जियोग्राफी एंड जीके बाई एमपी बेनीवाल के सभी छात्र छात्राओं को नमस्कार। आज अपने भारत के भूगोल से संबंधित प्रश्नों की दूसरी कड़ी के साथ फिर हाजिर हुए हैं और अपने जो प्रश्न है उनको शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, अधिकतम बाढ़ आवृत्ति का क्षेत्र नहीं है, यानी कि चार ऑप्शन है अपने पास। इनमें से इसने कहा है कि कहाँ पर बाढ़ की आवृत्ति अधिक नहीं है, यानी कि इनमें से चार ऑप्शन में तीन में तो बाढ़ की आवृत्ति ज़्यादा है, बारंबार बाढ़ आती है, लेकिन एक क्षेत्र में बाढ़ बार बार नहीं आती। तो ऑप्शन चार इस प्रकार है। ब्रह्मपुत्र क्षेत्र, बिल्कुल भाई, ब्रह्मपुत्र घाटी के अंदर असम वाला जो इलाका है वहाँ पर प्रतिवर्ष बाढ़ आती है। दूसरा है निम्न गंगा घाटी, तो निम्न गंगा घाटी के अंदर भी बाढ़ आती है। बंगाल वाला इलाका है वो निम्न गंगा घाटी के अंतर्गत आता है, वहाँ पर प्रतिवर्ष बाढ़ आती है। फिर स ऑप्शन है कोसी क्षेत्र। कोसी नदी को बिहार के शोक के नाम से भी जाना जाता है, बड़ी मात्रा में यहाँ पर बाढ़ आती है। कोसी है वो मार्ग बदलने के लिए भी कुख्यात है। और चौथा ऑप्शन है राजस्थान। तो राजस्थान सही उत्तर है, यानी कि राजस्थान के अंदर बाढ़ की आवृत्ति अधिकतम नहीं है। कई बार राजस्थान में बाढ़ आ जाती है, जैसलमेर में बाढ़ आई हुई है, बाड़मेर में बाढ़ आई हुई है, जो कि पूरे रेगिस्तानी इलाके हैं। इसके अलावा सिक्कर है, बाकी पूर्व इलाकों के अंदर बाढ़ आ जाती है, कोटा के अंदर बाढ़ आ जाती है, लेकिन बारंबार नहीं आती। ज़्यादा मात्रा में बाढ़ राजस्थान में नहीं आती, बाकी इलाकों के अंदर बाढ़ है वो बारंबार आती है। दूसरा प्रश्न, इनमें से भारत के किस राज्य में बाढ़ अधिक आती है? चार ऑप्शन है मध्य प्रदेश, असम, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़। तो इन ऑप्शनों में देखें तो असम के अंदर सबसे ज्यादा बाढ़ आती है। अभी हमने पहले प्रश्न में बात की थी ब्रह्मपुत्र क्षेत्र, तो असम का इलाका उसी के अंदर आता है। और असम के अंदर पिछले 2-3 सालों में हमने देखा है कि बड़ी मात्रा में बाढ़ आती है, 2-2, 3-3 महीने तक बाढ़ प्रभावित रहता है असम। यहाँ पर है काजीरंगा अभयारण्य है जो वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध है। वहाँ पर हमने देखा है कि जानवरों की काफ़ी मात्रा में क्षति हुई है। तो असम है जहाँ पर सबसे ज़्यादा बाढ़ आती है। अगला प्रश्न है, परम चक्रवाती तूफान की गति कितनी होती है? परम यानी कि सबसे बलवान। तो इसमें ऑप्शन है 88 से 117 किलोमीटर प्रति घंटा, 168 से 221 किलोमीटर प्रति घंटा, 222 किलोमीटर प्रति घंटा, 52 किलोमीटर प्रति घंटा से कम। तो ये स ऑप्शन आएगा, 222 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक। तो स ऑप्शन है वो इसमें सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण योजना कब शुरू की गई थी? तो राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण योजना की बात करें तो इसकी शुरुआत 1954 में हुई थी। तो ब ऑप्शन है वो इसका सही होगा, 1954। अगला प्रश्न है, बाढ़ पूर्वानुमान संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो जिस टाइम में बाढ़ नियंत्रण योजना शुरू हुई उसी टाइम में बाढ़ पूर्वानुमान संगठन की स्थापना हुई, यानी कि 1954 के अंदर हुई थी। अगला प्रश्न है छठा, भारत सरकार ने सूखे हेतु कितनी वार्षिक वर्षा को आधार माना है? यानी कि किसी इलाके के अंदर सूखा पड़ेगा तो वहां पर वर्षा का आधार क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन है वो है ब, 10 सेंटीमीटर से कम। यानी 10 सेंटीमीटर से कम अगर वार्षिक वर्षा हो रही है तो उस इलाके को सूखा इलाका घोषित किया जाएगा। अगला प्रश्न, भारत के सर्वाधिक सूखा प्रभावित राज्य कौन से हैं? ऑप्शन में राजस्थान, गुजरात है, मध्य प्रदेश, बिहार है, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र व कर्नाटक।
जितने राज्य ऑप्शन में दिए हुए हैं सभी राज्यों के अंदर सूखा पड़ता है, लेकिन इसने कहा है सर्वाधिक सूखा प्रभावित है, तो इसका सही ऑप्शन आएगा वो आएगा ए, राजस्थान और गुजरात में सर्वाधिक सूखा पड़ता है। उसके बाद में अन्य राज्य आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के कितने जिलों को सूखा प्रवृत्त माना गया है? तो 8वें के अंदर जो सही ऑप्शन है वो है 77 जिलों को, यानी कि राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, इन सभी के अंदर सारे जिले जहां पर बरसात 10 सेंटीमीटर से कम होती है उन्हें सूखा प्रवृत्त माना गया है, और उनकी संख्या कितनी है? 77 है। अगला प्रश्न, भारत में उत्तरी पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा कहलाती है। उत्तरी पश्चिमी भाग भारत का मतलब अपने बात करेंगे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की। सर्दियों में यहाँ पर जो वर्षा होती है उसे मावठ के नाम से जाना जाता है, जो कि पश्चिमी विक्षोभों से, पश्चिमी विक्षोभ है जो भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं। भूमध्य सागर है यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप के बीच का जलीय भाग है, सागर है, और वहाँ पर चक्रवात उत्पन्न होते हैं जिन्हें विक्षोभ के नाम से जाना जाता है। और सर्दियों के अंदर विशेषकर जनवरी के अंदर या फिर 12वें महीने के लास्ट में जो वर्षा होती है वो पश्चिमी विक्षोभों से होती है और उसे मावठ के नाम से जाना जाता है, जो गेहूं की फसल के लिए लाभदायक होती है। जैसे इसमें पहला ऑप्शन है प्री मानसून, तो प्री मानसून तो मानसून से पहले की वर्षा होती है जो कि गर्मियों के अंदर होती है। आम्र वर्षा है ये कर्नाटक वाले इलाके में होती है। काल बैसाखी है वो पश्चिम बंगाल और असम के अंदर है। अगला प्रश्न, बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाले चक्रवात आते हैं। वैसे तो क्या है कि चक्रवात कम ज़्यादा की संख्या में लगभग सभी महीनों में उत्पन्न होते हैं, लेकिन इसके प्रश्न के हिसाब से जो उत्तर है वो है अक्टूबर से दिसंबर। बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाले चक्रवात आते हैं यानी भारत में कब प्रवेश करते हैं, तो अक्टूबर से दिसंबर में। अगला प्रश्न है, भारत में बाढ़ द्वारा आधे से अधिक क्षति निम्न में से किन 2 राज्यों में होती है? यानी जब भारत में बाढ़ आती है तो बाढ़ से अपने को पता है जन धन फसलों की हर प्रकार से नुकसान होता है। तो कौन से राज्य है जहां पर क्षति ज़्यादा होती है? तो ज़्यादा क्षति वाले राज्य है उत्तर प्रदेश और बिहार, क्योंकि यहाँ बड़ी मात्रा में जनसंख्या निवास करती है, मैदानी इलाका है, तो फसलें भी नष्ट हो जाती है। लास्ट 12वां प्रश्न, भारत में निम्न में से किन राज्यों में सूखा एक स्थायी आपदा है? यानी कि भारत के ऐसे कौन से राज्य है जहां पर सूखा पड़ेगा ही प्रतिवर्ष? तो हमने ऊपर भी बात की थी, वो राज्य है राजस्थान और गुजरात, जहां सबसे अधिक सूखा पड़ता है, सबसे अधिक सूखा प्रभावित राज्य है। तो ये थे आज के भारत के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। अगली कड़ी के साथ नए वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।